हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कल एक वीडियो डाली थी कि आप अपनी विल पावर या संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद मैं आज आपको मन के बारे में कुछ बताऊंगा कि मन क्या है, आखिरकार क्या होता है मन, और उसमें आदमी कैसे, उसके अंदर कैसे आदमी फंस जाता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मन होता ही नहीं। मन एक अंधेरे जैसा होता है। अंधेरा है ही नहीं, प्रकाश नहीं होता, वहाँ पे अंधेरा होता है। जिस जगह पर प्रकाश नहीं होता उसी जगह अंधेरा होता है। तो जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जान लोगे तब तक आपको मन दिखेगा जैसे कि अंधेरा दिखता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश आ जाता है अंधेरा ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। जैसे ही आप जागोगे वैसे ही आपका मन भी ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। और तो ये मन के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब बात ये आती है कि मन से लड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपन को मन से लड़ना नहीं है, मन को समझना है। मन को समझना है कि वो कैसे काम करता है, तभी उससे अपन मुक्त हो सकते हैं और उसको समझ के ही आगे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो मन से लड़ना नहीं है। अब जैसे कोई अंधेरे से लड़ने लग जाए, अंधेरे को भगाने के लिए लड़ने लग जाए तो क्या होगा? उसके खुद के हाथ पैर टूटेंगे, क्योंकि अंधेरे को कुछ होगा ही नहीं, अंधेरा है ही नहीं, तो लड़ेंगे किससे? तो असल में मन है नहीं। और दूसरी बात ये है कि इंसान को मज़ा तभी आता है जब उसका मन नहीं रहता है, उस टाइम उसको मज़ा आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप सो रहे हो, सो रहे हो, सपने चल रहे हैं, तो जब तक सपने चल रहे हैं तब तक मन है, तब तक आप कुछ मज़ा नहीं आएगा। जैसे आप गहरी नींद में उतर जाओगे, मन समाप्त हो जाएगा, तो सुबह आप सोचोगे कि बहुत मज़ा आया रात को। और वो मज़ा कौन सा था? जब सपना नहीं चल रहा था, सिर्फ आप नींद में थे, सुसुप्ति में थे, तब आपको मज़ा आ रहा था। ये तो एक उदाहरण लिया नींद का। और ऐसे ही दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप नाच रहे हो, तो नाचते नाचते जब तक आप खुद को नहीं भूलोगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। असल में किसी भी काम में जब तक आप खुद को याद रखोगे, मन को याद रखोगे, तो उसमें आप पूरा नहीं डूब पाओगे, तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो इसलिए क्या है, किसी भी काम को करो तो पूरे पूरे ही डूब जाओ उसमें, तब आपको मज़ा आने लगेगा। तो ये हुई मज़े की बात। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको बीच में रुकना सीखना पड़ेगा। तो मज़ा है वो जो बीच में है, बीच में ही मज़ा है। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, तो मन आपको आखिरी तक पहुंचाना चाहेगा किसी भी काम में, अंत तक अंत तक ले जाने की कोशिश रहती है मन की। तो अंत तक आपको जाना नहीं है, धीरे धीरे मज़े लेने। अब जैसे कि मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी बिल्कुल बीच में चल रही है, सस्पेंस कुछ ना कुछ है, तो तब तक आपको मज़ा आएगा। फिर जैसे ही आपने मूवी पूरी देख ली तो सस्पेंस ख़त्म हो गया, फिर आप सो जाओगे। और हो सकता है अधिकतर आपने अनुभव भी किया होगा, जैसे कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक मूवी स्टार्ट कर दी तो फिर सस्पेंस तो डालते ही हैं वो एक पार्ट में। जैसे मान लो 10 पार्ट है एक सीरीज़ के, आपने एक पार्ट देख लिया, कुछ ना कुछ सस्पेंस आ गया। तो अब अगर आपका कंट्रोल है
तो आप एक पार्ट देख के रुक सकते हो, बाकी अगले दिन देख सकते हो। लेकिन होता ये है स्टार्टिंग में, एक पार्ट देख लिया तो फिर ध्यान वही जाता है, मन वही जाता है कि और देखते हैं आगे, फिर दूसरा पार्ट देख लेते हो, फिर सस्पेंस आ जाता है, फिर अब तीसरा पार्ट देख लेते हो, ऐसे फिर चौथा देख लेते हो। मैं तो खुद की बता दूँ, पहले मैं भी देखता था ऐसे ही, एक मूवी देख रहा था जिसके 12 पार्ट थे, आधे घंटे का एक पार्ट था, 9 बजे से स्टार्ट किया था, 9 से 6 घंटे मान, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बज गए थे रात के। फिर कुछ ना कुछ सस्पेंस खुल रहा था और मेरा मन कर रहा था कि पूरी ही देख डालूँ। फिर उसके बाद सुबह मैंने सोचा कि देखना ही नहीं चाहिए था, इतनी 3 बज गई रात के, पूरी रात ख़राब हो गई। और जब देख रहे थे तब तो मज़ा आ रहा था, तब ऐसा नहीं लगा, सुबह लगा। तो इसलिए क्या है कि बीच में रुकना ज़रूरी है। आप देखो आराम से मज़े ले लेके जीवन को जियो। सीरीज़ देखते हो, एक पार्ट देख लो, 2 पार्ट देख लो और उसको बंद कर दो, फिर अगले दिन देखो। स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकता है आए आपको, लेकिन बाद में नहीं आएगी, जैसे जैसे आपको मज़ा आने लग जाएगा। क्योंकि मज़ा बीच का ही है, बीच में बजाय स्टार्टिंग में और अंत में मज़ा नहीं है, बीच के मार्ग में ही मज़ा है। मज़े ले लेके ही आपको चलना चाहिए। और तो मन, मैंने कहा अंधेरे जैसा है, अंधेरे से लड़ना नहीं है, अंधेरे को समझना है। और कल मैंने बताया था कि संकल्प से चलना है, आपको डेली संकल्प करने हैं, और मैं भी संकल्प कर ही रहा हूँ। और ऐसे संकल्प करने हैं जो पूरे होने ही होने हैं, 100% चांस है। जिन संकल्प के पूरे होने के 100% चांस है वही करने हैं। और ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है, बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चलना है, लेकिन निरंतर चलना है। कल मैंने कछुए की कहानी भी सुनाई थी आपको। तो निरंतर चलना है और धीरे धीरे चलना है, इससे बहुत कंट्रोल आपका खुद के ऊपर आ जाएगा। और बाकी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, देखो अधिकतर तो जो आजकल जो शेयर मार्केट है और ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन की जो वेबसाइट है, कसिनो आती है, उसमें लोग वाग सट्टा खेलते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और तो जो मेरे वीडियो बना रहा हूँ मैं इनके लिए बना रहा हूँ कि कैसे आप इनमें नहीं डूबें, इनमें इनके आप झांसे में नहीं आए, और आप खुद पे कंट्रोल रहेगा तो आप इनके झांसों में कमाओगे। अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है तो ये आपको मौत के दर्शन करा देंगे। क्योंकि ये देखो, ये बड़े मादरचोद आदमी हैं, ये पैसा लेना जानते हैं, इन्हें पता है सब रास्ता कि आपसे कैसे पैसे खींचने, आपको लालच दिलवाना है, ये हमको लालच दिलवा देंगे, या ये हमको गुस्सा दिलवा देंगे, और उससे आप जोश में आ जाएंगे और बड़ी बड़ी बैठे लगा देंगे। इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा कंपनी वालों को होगा, उनको तो क्या होगा, लोग तो जाएगा। तो इसलिए क्या है, इसलिए से सावधान रहना है, और खुद पे कंट्रोल जितना रहेगा उतना ही आप उनके जातों में नहीं आएगा। इसलिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप देखिए, समझिए और सीखिए। अब देखिए, कल भी यही फ़ोटो थी और आज भी यही फ़ोटो वीडियो। लेकिन नेट नहीं चल रहा है तो इसलिए मैं फ़ोटो चेंज नहीं कर पा रहा, डाउनलोड करके रखूँगा आज ही 2 घंटे में, इसको फिर मैं ये चेंज कर दूँगा। जब वीडियो थोड़ा नई फ़ोटो खींची तो अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ है कि मन को समझने के लिए आपको डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। डेली मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, और आगे भी मैं मेडिटेशन की वीडियो बनाऊँगा। और बाद में
टाइम बाद में फिर आपको लाइव मेडिटेशन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे और कितने समय तक मेडिटेशन अपन की लिमिट रहती है, इतना अपन मेडिटेशन कर सकते हैं। खुद लाइव वीडियो भी आपको बैठ के दिखा दूँगी। मेडिटेशन वैसे तो करना चाहिए, आपको कुछ नहीं, बैठ जाना है। आप 1 मिनट बैठ सकते हो, 1 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ सकते हो, 5 मिनट बैठ के आपको कुछ नहीं करना। और सबसे बड़ा काम वही है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सांसों को देखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आई, थोड़ी देर रुकी, फिर गई, फिर रुकी, फिर आई, अंदर आई, फिर सांस रुकी, फिर सांस गई, फिर सांस रुकी, फिर सांस आई। बस इसकी माला बना लेनी है और इसको ही अपन को ध्यान में रखते हुए बैठ जाना है और सांस पे बैठ जाना है आपको बस। और धीरे धीरे जो भी होगा आपको अनुभव ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी अनुभव हो आप कमेंट में बता देना। अभी तो मैंने ऐसे ही बताया मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि मन के बारे में वीडियो है और मेडिटेशन, मन के ऊपर काबू करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन डेली नहाते हैं तो वैसे ही मेडिटेशन भी एक नहाने जैसे। तो एक ये मेडिटेशन भी आपको करना चाहिए डेली। और कछुए की जो भी काम करना है अपन को, वो कछुए की चाल से ही करना है। आप 1 मिनट कर लीजिए एक दिन में, जो आसान है, आराम से हो जाएगा। फिर अगले दिन आप 1 मिनट बढ़ा लीजिए, 2 मिनट कर लीजिए, फिर हर दिन आप 1 मिनट, हर दिन 1 मिनट बढ़ाइए आप। और मान लो कि जैसे मान लो आपको ज़्यादा टाइम हो गया, 1.5 महीने हो गए, आप 50 मिनट हो गए, 50 मिनट आप बैठ नहीं पाते, हो सकता है आप 50 मिनट बैठ नहीं पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद नहीं करना है आपको, तो एक बार बैठ जाना है बस। फिर कितने ही मिनट आप बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, आपका मन करे कि उड़ जाना है तो आपको उड़ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बैठ सकते हो, विल पावर आपकी बढ़ गई हो कि मैं तो नहीं करके ही रहूँगा, तो करना ही है। फिर जैसा आपको लगे वैसा आपको कर लेना है। ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शांत रहना है आराम से। और धीरे धीरे मेडिटेशन को भी विकसित करना है। और देखना है इस तरीके से है कि आप सिर्फ देखने वाले हो, करने वाला ही कोई और है, आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो। और हकीकत में है भी यही, अपन सिर्फ देखने वाले हैं, आत्मा सिर्फ दृष्टा है, देखने वाली है, अनुभव करने वाली है, करने वाली है नहीं। काम शरीर करता है और सोचता मन है, और आत्मा देखती है। तो दृष्टा बनना है, जो भी हो उसको देखना है। चलते वक्त देखना है कि शरीर चल रहा है, मैं देखने वाला हूँ। अंदर से ही अनुभव करना है, भीतर से आपको। जैसे जैसे टाइम होगा आपको हो सकता है आप शरीर के बाहर ही निकल जाओ और आप शरीर को देख लो कि ये शरीर अलग है, मैं अलग, वो बात ख़त्म हो जाएगी। और धर्म में करना यही है कि कैसे आप ये पहचान लो कि आप अलग हो, शरीर अलग है, मन अलग है, और आप अलग हो। तो असल में शरीर और मन दोनों मरे हुए हैं ही, वो पहले से ही मरे हुए हैं। शरीर और मन दोनों एक ही हैं और दोनों ही मरे हुए हैं। जिंदा इसीलिए लगते हैं क्योंकि अपन इधर घुसे हुए हैं, आत्मा शरीर में घुसी हुई है, इसीलिए वो जिंदा लगते हैं। जिंदा है नहीं, हकीकत में ये जिंदा नहीं है, आपके कारण ही ये जिंदा लगते हैं, आत्मा के कारण। और जैसे ही आत्मा चली गई वैसे शरीर में मुद्दा पड़ा रह जाएगा, फिर उसको उसकी उंगली भी नहीं हिल पाएगी, कितनी कोशिश कर लो। तो जब तक आत्मा है तब तक ही ये काम करते हैं, उछल कूद करते हैं। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले आप अपन को ये जानना पड़ेगा। धीरे धीरे मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। और अगर आप भी जुआ की लत से नहीं छूट पा रहे हैं
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर हैं। और आप जुए में जीतना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं कांटेक्ट मुझको। मेरी वीडियो बहुत कुछ सिखा देंगे आपको धीरे धीरे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं खुद ही मेरी बता दूं, मैं अब 500 रुपये डलाया था 24 तारीख को, 24 जून 2022 को। और ये डिसाइड किया था कि एक बजे तो हारे पैसे ये मन भी कर देना देखने में। तो मैं 24 तारीख को खेला खेली गई तो मैं हार गया। मैंने बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 400 रुपये पड़े रहे, खेला ही नहीं। अगले दिन फिर 100 रुपये तो तब से मैं जीत ही रहा। 4 दिन तक के लिए मैं जीत रहा। 4 या 5 दिन हो गए मैं जीते हुए। और मैं खुद आइडिया में खड़े मैं सीख रहा हूँ। अभी मैं नहीं सिर्फ एक बच्ची खेलता हूँ, इससे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं। जब लगे रहते हैं ना तब दिक्कत मतलब कि मेरा आप 10,000 कमा लोगे, 20,000 कमा लोगे तो वापस लेके यहाँ एक रुपया भी नहीं मिलेगा अपना। इसलिए क्या है, कंट्रोल मेरी खेलना है। और आगे जो वीडियो मैं बनाऊँगा इसलिए भी पिक करके दिखाता हूँ। यूट्यूब पे नहीं डालता वीडियो, ओनली टेलीग्राम पर डालता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं फिर से मैं लाइव खेलता हूँ, जो भी बच्ची खेलता हूँ उसको कैसे लगाता हूँ, किस तरीके से वो कितने रुपये लगाता हूँ। आप भी देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मेरे नंबर उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, बोल दीजिए मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको जोड़ महादेव प्रोफाइल पे खेलते हैं। और एक दूसरी साइड पे 2-3 और उस पर भी खेलेंगे, क्योंकि एक बार कंट्रोल हो जाए बस, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर आराम से हर साइड पे खेल। और सबसे पहले कंट्रोल नहीं होगा तो खुद ही प्लेंगे, जब कंट्रोल होगा तो दूसरे पहले। इसलिए भी मैं 2-3 महीने तो कंट्रोल रखूँगा, तो कंट्रोल हो जाएगा तो फिर थोड़ा और बढ़ा दूँगा 1-2 साइड। और वीडियो तो डेली बनेगी कुछ ना कुछ के, और मैं अपलोड करता ही रहूँगा आपके लिए। क्या पता कुछ हो जाए हो जाए। और जो भाई मेरे डूब रहे हैं उनको किसी न किसी को फ़ायदा मिल ही जाएगा। क्योंकि जब अब देखिए मैं डेली एक बेट खेल रहा हूँ, मैं 1 बजे हारा हूँ, 6 दिन में और 5 जीता हूँ। 24 दिन हो गए आज तक। अलग अलग तरीके से खेलेंगे। अगर ये तरीका काम नहीं आया अगली बार उसी तरीका से, लेकिन खेलेंगे कंट्रोल के साथ। और अब देखिए 500 रुपये ही मेरे 6 दिन चल रहे, 6 दिन चल रहे हैं 500 रुपये। अभी भी 900 रुपये है आईडी। 9 दिन और चलेंगे तो 9 से 15 दिन हो गए, डेढ़ आधा महीना हो गया। अब 500 रुपये आधा महीना चलना बहुत बड़ी बात है। ज़रूर नहीं है आधा महीना चलेगा, तो फिर ज़रूर नहीं मैं नौकरी नहीं रुकी यहाँ लगूँगा, तो देखते ही कब तक चलते हैं। मैं लाइव तो अपडेट करती हूँ, बताता रहूँगा। टेलीग्राम पर हम वीडियो देता है डेली। तो अगर आपको भी इच्छा है देखने की तो आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम। और आज का टॉपिक था मन के बारे में, तो मैंने मन के बारे में बता दिया। है ही नहीं मन, मेडिटेशन करोगे, अनुभव से सीख लो। अनुभव से ही सीखना है तुमको, बातों से नहीं। मेडिटेशन करना है आपको, मैं तो करता ही हूँ डेली। और बाकी वीडियो बनाऊँगा मेडिटेशन के बारे में। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 19 मिनट का वीडियो हो गया है।
थैंक यू सो मच इतना वीडियो सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो आप दूसरों को भी भेजिए, बताइए जो खेलते हैं कसिनो शेयर मार्केट उनको बताइए। और बाकी अपन मज़े करेंगे साथ मिलके, मज़े लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है सभी का। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।